हेलो मेरे कोच, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग थायराइड के बारे में जानने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर किया है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है ना, फंगल इन्फेक्शन, ईचिंग वगैरह। ओके, फिर से हम लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस कुछ दिन बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद। ओके, उसमें कौन कौन सा मेडिसिन यूज होता है वो। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है थायराइड। अगर आपने ब्लड प्रेशर वाला नहीं देखा है वीडियो बाय द वे, तो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें। तो हम लोग पढ़ते क्या है आपको पता है ना, नेम ऑफ मेडिसिन देखते हैं डेली। एक टॉपिक लेते हैं जिसमें से नेम ऑफ मेडिसिन उससे रिलेटेड देखते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है थायराइड। तो थायराइड में कौन कौन सा मेडिसिन हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर किया जाता है, वो हम लोग देखते हैं आज। ओके, तो आज बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं थायराइड के बारे में। तो क्या थायराइड होता क्या है और क्यों होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। थायराइड थायराइड ग्लैंड जो हमारे बॉडी में जो होता है वह बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। ओके, पहला है T3, उसके बाद T4 और एक है कैल्सिटोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या फिर T4 जो है इसी को हम थायरॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, तो थायरॉक्सिन किसका नाम है? थायरॉक्सिन इज द नेम ऑफ T4। ओके, T3 तीन मतलब तीन, ट्राई, तो ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन और कैल्सिटोनिन। देखिए इन तीनों में से इन दोनों को T3 और T4 जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थायराइड हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन अगर मैंने बोला इसका मतलब है T3 और T4 हार्मोन की बात हो रही है। ओके, कैल्सिटोनिन जो है वह भी थायराइड ही निकालता है, लेकिन इसका रिलेशन कुछ और है, इसलिए इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, तो T3 T4 हमारे थायराइड हार्मोन हैं और यह कहाँ से रिलीज होते हैं? थायराइड फॉलिकल से रिलीज होते हैं। थायराइड फॉलिकल क्या होते हैं आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो थायराइड ग्लैंड जैसा कि आप लोगों को पता है कहाँ पे होता है ना। अब उस थायराइड ग्लैंड में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? थायराइड फॉलिकल। तो वही थायराइड फॉलिकल जो है वह T3 और T4 का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब देखिए कैल्सिटोनिन के मैंने बारे में बताया, तो कैल्सिटोनिन कहाँ से आता है? तो वह इंटर फॉलिकुलर सेल्स वो बनाते हैं क्या? कैल्सिटोनिन। तभी जस्ट मैंने जो बोला है उसको डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ मैं। TG मतलब थायराइड ग्लैंड। ओके, मान लीजिए ये एक थायराइड ग्लैंड है, इसमें बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। ये फॉलिकल ये फॉलिकल ये सब बड़े बड़े जो ब्लैक कलर में है वो फॉलिकुलर सेल्स हैं। एक को सेल बहुत सारे हैं। उसके बाद ये जो रेड पेन में है वो डैट इज द पैरा फॉलिकुलर सेल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर फॉलिकुलर सेल। फॉलिकल के बीच में है ना, इसलिए इंटर फॉलिकुलर सेल्स बोले। यह पैरा फॉलिकुलर सेल जो है वह हमारा बनाता है क्या? कैल्सिटोनिन। और जो फॉलिकुलर सेल हैं वह क्या बनाते हैं? T3 T4। ओके, अब चलिए T3 T4 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली ये T3 T4 होता क्या है? तो T3 T4 जो है वह आयोडीन कंटेनिंग डेरिवेटिव है किसके? थायरोनिन के। तो यह बनता कैसे है? तो यह बनता है कंडेंसेशन के, कंडेंसेशन होने से। किसका? दो एमिनो एसिड जब कंबाइन होते हैं उनके कंडेंसेशन से हमारा ये बनता है T3 और T4। तो आपको ये जानने की इच्छा हो रही होगी, सर कौन सा एमिनो एसिड है जिसका कंडेंसेशन से T3 T4 बनता है? तो वह है टायरोसिन। ओके, कौन है? टायरोसिन। तो जब दो टायरोसिन, दो एमिनो एसिड दैट इज द टायरोसिन कंडेंसेशन होता है तो उनका प्रोडक्ट जो होता है वह होता है T3 T4। ओके, ट्राई आइडोथायरोनिन थायरॉक्सिन इसका नाम है T4 का। ओके, कैसे बनता है मैंने बता दिया। अब देखिए थायराइड हार्मोन के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग थायराइड पढ़ने वाले हैं, तो इसका बेसिक यही है थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन जो है वह सिंथेसाइज और स्टोर, अभी तो मैंने जस्ट बता दिया सिंथेसिस कहाँ होता है, दैट वाज द फॉलिकल, दैट इज द फॉलिकुलर सेल, थायराइड फॉलिकल। तो वही तो थायराइड फॉलिकल जो अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था, ये वाले ब्लैक वाले थायराइड फॉलिकल, पैराफॉलिकुलर सेल रेड वाले हैं। ओके, तो थायराइड फॉलिकल जो है, ये जो थायराइड फॉलिकल है यही हमारा क्या बनाता है? यहीं पे हमारा थायराइड हार्मोन दैट इज द T3 एंड T4 बनता है और स्टोर होता है। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को थायराइड का फंक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। थायराइड का मतलब T3 T4 का ही मेनली बात हम लोग करेंगे। तो इनका एक्शन क्या है, इनका बॉडी में, हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन है, इस ये बेसिक्स हैं, तो ये जानना पड़ेगा हमको। देखिए T3 और T4 जो है हमारे बॉडी में
सबसे पहला काम जो होता है डेट इज़ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है उसमें भी T3 और T4 का अहम भूमिका होता है, ठीक है। तो मेन रोल ऑफ T3 T4 नहीं है, लेकिन इनका ये होता है, ठीक है, योगदान होता है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म में भी मदद करते हैं। अच्छा देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट मैंने बोला, तब इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। टेडपोल लार्वा आपने सुना होगा। टेडपोल जब होता है तो उनका टेल जो होता है ना, पूंछ, तो उनसे बहुत सारे ऑर्गन बन जाते हैं, जैसे लंग्स हो गया, फिर से उनका लिम्ब हो गया। तो बहुत सारे चीज़ जो है वह टेल से बन रहा है। सोचो भाई, उसमें कौन से मतलब यूजफुल होगा, तो T3 और T4। समझ गया, ये एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो है T3 और T4 का फंक्शन है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म में भी इनका रोल है। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे बॉडी में, उनमें भी इनका रोल होता है। उसके बाद BMR बढ़ाने में, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है उसको बढ़ाने में, इंक्रीज करने में भी T3 T4 का हाथ होता है। ये करते क्या है, कैलोरी जेनेसिस, मतलब एनर्जी रिलीज करते हैं। कैलोरी जेनेसिस, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, तो कैलोरी सिंथेसिस जो है उसका काम होता है BMR बढ़ा के, ठीक है। और इनका मेन रोल होता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में T3 T4 का अहम रोल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। देखिए हार्ट पे अगर देखिएगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है हमारा हार्ट, उस पर T3 T4 क्या करता है पता है, यह इसको स्टिमुलेट कर देता है, हार्ट को स्टिमुलेट कर देता है। जैसे ही स्टिमुलेट करेगा तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उसके बाद नर्वस सिस्टम पे अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम पे भी, जैसे CNS हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस पर क्या करता है, जब ये T3 T4 अफेक्ट करता है तो उससे मेंटल रिटार्डनेस हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डनेस, मतलब मेंटलिटी टॉर्चर हो सकता है कुल मिला के। फिर से ट्रैमर जो होता है वो हो सकता है, ठीक है। पल्पिटेशन वगैरह भी होता है। पल्पिटेशन आप समझते होंगे, हार्ट रेट जब बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है, ठीक है, जब सुनाई देने लगे धड़कन, तो उसको बोलते हैं पल्पिटेशन। तो ये सब जो है, ट्रैमर, पल्पिटेशन, मेंटल रिटार्डनेस, ये सब हो सकता है भाई T3 और T4 की वजह से, ठीक है। फिर से GIT पे अगर हम लोग देखें, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT पे इसका क्या रिस्पॉन्स है। अगर मान लो हाइपर थायराइड का केस है, ओके, अगर हाइपर थायराइड का केस है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर हाइपर थायराइडिज्म है तो डायरिया होगा, अगर हाइपो थायराइडिज्म है तो फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया GIT पे। आपने देखा T3 T4 का एक्शन कहाँ कहाँ पे है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में है, मेटाबॉलिज्म में करते ही हैं, BMR बढ़ाते हैं, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, हार्ट पे स्टिमुलेट करके BP ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, मेंटल रिटार्डनेस बढ़ा रहा है, ट्रेमर करवा रहा है, ओके, फिर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह करवा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, दीज आर द एक्शन ऑफ T3 एंड T4। कुल मिला के देख रहे हैं आप, तो सिंपैथेटिक सिस्टम जितना भी है वही उसी से रिलेटेड मोस्टली एक्शन है, ओके। अब देखिए थायराइड का सेक्रीशन जो होता है, मैंने क्या बोला था पहले, थायराइड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, थायराइड फॉलिकल, मतलब थायराइड फॉलिकल में होते हैं, ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स में। थायराइड का सेक्रीशन जो हो रहा है वो किसका ज़्यादा होता है, T4 का ज़्यादा होता है, ठीक है। T4 जो होता है उसका सेक्रीशन ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, T4 इज द मेजर सर्कुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। हमारे ब्लड में अगर पूछा जाए, हमारे बॉडी में T3 और T4 में ज़्यादा कौन होता है, तो आप बोलिएगा T4। अच्छा, इसका कुछ रीज़न हो सकता है क्या, बिल्कुल, इसका रीज़न है ये, सर टाइटली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। सर ये जो है T4, इनका बाइंडिंग कैपेसिटी जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन से ज़्यादा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन से यह ज़्यादा बाइंड करते हैं एज कम्पेयर टू T3। सो T3 मतलब T4 जो होता है वह मेजर सर्कुलेटिंग हार्मोन है, ओके। और कितना गुना होता है पता है आपको, 15 टाइम्स मोर होता है, मतलब T4। तो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है, T4 है, ओके, समझ गए होंगे। अब देखिए T3 के बारे में याद रखना है। T3 जो होता है वो मोर पोटेंट होता है, मतलब पोटेंसी के मामले में T3 आ गया है, पोटेंसी के मामले में T3 आ गया है, लेकिन क्वांटिटी के मामले में T4 ज़्यादा है, ओके। और पोटेंट कितना ज़्यादा है, 5 गुना ये भी ज़्यादा है, किससे, T4 से ही होगा ना। तो T3 मोर पोटेंट मतलब फास्ट एक्टिंग है, ओके। आप इसको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए, T3 जो है पीक इफेक्ट, मतलब इसका जो फंक्शन इफेक्ट जो है वह 1 से 2 दिन में आपको पीक इफेक्ट, मतलब मैक्सिमम T3 का इफेक्ट 1 से 2 दिन में आएगा। तो वहीं T4 का कितना आ जाएगा, कितना दिन में आएगा, 6 to 8 डेज लग जाते हैं, ठीक है। और T3 T4 अगर मान लीजिए हाइपर थायराइडिज्म है, ठीक है, तो हाइपर थायराइडिज्म को कैसे पहचानते हैं,
ठीक है, ये सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी मेडिसिन हैं वो उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूँ, बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, मतलब हम लोग जो किस रूट से देते हैं और कैसे देते हैं। मेनली तो मेडिसिन थायराइड का जो है हम लोग ओरल ही देते हैं, ओरल रूट से ही देते हैं, ठीक है। अब ये ओरल रूट से जैसे ही हम देते हैं तो इनका अवेलेबिलिटी 80 मतलब 75% के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। कितना होता है? 75%। लेकिन 75% के अलावा मैं बताऊं, जब इसमें अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो कुछ घटता है, घट जाता है, ठीक है। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ओके। एक बात और ये याद रखना है, इनको हम लोग खाली पेट देते हैं, एम्प्टी स्टमक में देते हैं। क्यों देते हैं मैं बताता हूँ। एम्प्टी स्टमक में देने का इसका रीज़न ये है, जो इनको जो है फूड से इंट्रैक्शन से बचाना है बस। भाई क्या करना है, फूड जो है इंटरफेयर ना करे, क्योंकि फूड में भी तो भाई कुछ ना कुछ आयोडीन या फिर ये मिनरल वगैरह तो होता ही है ना, तो उनसे इंटरफेरेंस ना हो, इस वजह से हम लोग इसको खाली पेट देते हैं। ओके, कोई बात नहीं, इस सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जितना भी मेडिसिन से रिलेटेड है और उससे कुछ कुछ मेन पॉइंट्स उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, सो गेट कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज। ओके, थैंक्स, गेट कनेक्टेड।